हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धेश कुमार पटेल और आप देख रहे हैं एसपी स्पार्क चैनल। तो जैसे कि पहले परिमेय संख्या जो पहला चैप्टर था 8वां क्लास का वो खत्म हो चुका है और इसके बाद है दूसरा चैप्टर क्लास 8 का भारतीय वर्ग का जो दूसरा चैप्टर है वो है वर्ग और वर्गमूल। तो आज का क्लास थ्योरी का है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप थ्योरी बढ़िया से लेते हैं तो आपको सवाल बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए हम ये थ्योरी क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर वर्ग और वर्गमूल है। तो वर्ग क्या होता है वो हमको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे कि वर्ग का डेफिनेशन क्या होगा, किसी संख्या, जैसे कोई भी संख्या हो, डेफिनेशन पहले लिख लीजिएगा। किसी संख्या किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करने पर क्या हुआ, किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करने पर जो परिणाम आता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जी सर, ठीक है। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करने पर जो परिणाम आता है, कोई परिणाम आता है वो उस संख्या क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं एग्जाम्पल में, कोई संख्या क्या है, जैसे 5 है, 5 को 5 से ही गुणा करना है तो परिणाम क्या है, 25। 25 जो है 5 का क्या है, 25 जो है 5 का क्या है, एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। इस तरीक़ा से 6 का गुना 6 से यदि किया जाए तो क्या आएगा, 36। तो 36 जो है 6 का क्या है, वर्ग है। 6 का वर्ग क्या है, 36 है। यही कहलाता है वर्ग। किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुना करने पर जो परिणाम आता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, वर्ग किसे कहते हैं, है ना। तो इसके साथ हमको और ज़रूरी चीज़ है उसको भी हमको याद करना है, समझना वो काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो ज़रूरी चीज़ क्या है। ज़रूरी चीज़ यह है कि हमको ये चैप्टर बनाने के लिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। बात समझ में आया। वर्ग और वर्गमूल यदि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमको क्या ज़रूरी चीज़ है जो याद करना है। तो 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं का वर्ग हमको आना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 1 का वर्ग होगा यानी 1 का गुना 1 के साथ, यानी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। उसके बाद यदि 2 का वर्ग करें तो क्या होगा, 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक। 3 का यदि वर्ग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 बराबर क्या होगा, 9। ये सब याद रख लेना है। जैसे 4 का गुना यदि 4 से कर देते हैं क्या हो जाएगा, 16। ये भी 4 का वर्ग है। 5 का गुना यदि 5 से कर दें तो कितना होगा, 25। इस तरीक़ा से हम वर्ग यदि निकालें तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 49। क्या हो जाएगा, 49। 8 का वर्ग हो जाएगा कितना, 64। इसके बाद यदि हम 9 का वर्ग निकालें तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। 10 का हो जाएगा कितना, 100। 11 का हो जाएगा कितना, 121। 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 13 का वर्ग हो जाएगा 169। 14 का वर्ग हो जाएगा 196। 196। इस तरीक़ा से 15 का वर्ग यदि निकालें तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। फिर 16 का यदि वर्ग निकाल दें तो कितना होता है, 256। 17 का यदि वर्ग निकाल दें तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289। 289। और 18 का वर्ग निकालें तो 18 का वर्ग होता है 324। आपको याद रखना है सभी चीज़। ठीक है। उसके बाद 19 का वर्ग निकालते हैं तो आता है 361। 20 का यदि वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, वो 400। देखिए, ये जो 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का वर्ग है वो हमको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आगे तक काम आएगा, है ना। ये आपको आगे तक काम आएगा, इसका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वर्ग और वर्गमूल क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए हम आगे जानते हैं वर्ग और वर्गमूल की कुछ विधियाँ है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, इसमें कुछ नोट है ना। तो सबसे पहले हम नोट के रूप में इसको लिखते हैं। नोट क्या है इसमें, नोट इसमें क्या है, देखिए इसमें पहला नोट आपको जानना ये जरूरी है, किसी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7 या 8 रहता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, यानी वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगी। उसी को लिखना है। इसे लिख देते हैं, किसी संख्या के अंत में क्या होगी, 2, 3, 7 या
8 रहे तो वे संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये पहला नोट है, आपको याद रखना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी संख्या हो, जैसे लास्ट में हम लिख देते हैं, जैसे 12 हो गया या 52 हो गया या 102 हो गया, ये सब क्या है, ये कोई भी संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। या लास्ट में 3 आए या 7 आए या 8 आए, तो ये सब कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ओर यदि हम चले नोट 2 नंबर के साथ, 2 नंबर के साथ नोट चले तो क्या है 2 नंबर नोट, सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या होता है, ये आपको याद रखना है। सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे हम कोई संख्या सम संख्या जैसे 2 ले लेंगे, इसका वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने को उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, यानी क्या आएगा 4। तो 2 क्या है, 2 एक सम संख्या, और जो 4 निकला ये वर्ग है, वो भी क्या है, एक सम संख्या। इस तरीके से यदि हम 4 का वर्ग निकालें तो 4 का वर्ग क्या आएगा 16, दोनों क्या है सम संख्या, दोनों सम संख्या। यही दूसरा नंबर नोट आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। उसके बाद तीसरा नोट हम देख लेते हैं। तीसरा नोट क्या कहता है कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होती है, सर्वदा विषम संख्या ही होती है। यानी कोई भी विषम संख्या ले, कोई भी विषम संख्या, जैसे 3 ले लेंगे, 3 का वर्ग निकालना है तो आप जानते हैं 3 का वर्ग 9 होता है कि नहीं होता। तो 3 एक क्या है, एक विषम संख्या, क्या है 3 एक विषम संख्या, तो इसका वर्ग भी हमेशा क्या आएगा, एक विषम संख्या के रूप में आएगा। जैसे मान लीजिए 11 एक विषम संख्या, 11 का वर्ग क्या आता है 121, तो यहाँ पे 11 भी विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है, और 121 भी क्या है, एक विषम संख्या। ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे हम और नोट जान लेते हैं, और नोट क्या है, ठीक है। तो किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वे कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ठीक है। तीसरा हो गया नोट। अब चौथा नोट जान लेते हैं। किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वे कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई पूर्ण संख्या ही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4। यदि 4 के साथ यदि शून्य की संख्या 1 2 3, ये कितना हो गया, शून्य की संख्या यहाँ पे विषम लिख दिया, कितना विषम, तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। और यदि यहाँ पे हम 4 के साथ 1 2 3 4 यदि सम संख्या लेंगे, शून्य की संख्या यदि सम लेंगे तो ये क्या होगी ये पूर्ण वर्ग संख्या अवश्य हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या अवश्य होगी, इतना आपको याद रखना है। जैसे 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे शून्य की संख्या तो 9 ले ली, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका जवाब आएगा नहीं। और इसमें यदि एक शून्य और जोड़ दे तो क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये नोट है 4 नंबर नोट, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और नोटें भी हम जान लेते हैं। और नोटें क्या है, किसी संख्या, जैसे 5वां नंबर नोट जान लेते हैं। किसी संख्या के अंत में 5 हो, तो उसका पूर्ण वर्ग निकालने की विधि इस प्रकार है। यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो 5 हो और उसका क्या निकालना हो, पूर्ण वर्ग। जैसे कोई संख्या 15 है, क्या है, कोई संख्या 15 है और इसका क्या निकालना है, स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें 5 के अलावा कौन सी संख्या बच रही है। 5 है तो 5 के अलावा इसमें कौन सी संख्या बच रही है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे 1 है, क्या है 1, तो 1 है तो 1 की अगली संख्या का गुना करना। क्या करना है, 1 की अगली संख्या क्या होगी 2, और 2 के साथ एक चीज़ आपको और करनी है, 100 से गुना करनी है। कितना से, 100 से गुना, और उसमें क्या जोड़ देनी है, 5 का स्क्वायर, उसमें 5 का स्क्वायर जोड़ देनी है।
यानी इसका हल यदि प्राप्त करें तो क्या होगा, a गुना 2 बराबर कितना होगा 2, 2 गुना 100 बराबर 200, कितना होगी 200, और 200 में 5 का स्क्वायर यानी 25 जोड़ देंगे तो क्या होगा 225। आप जानते हैं कि ये 15 का स्क्वायर है। ठीक, यदि कोई सी संख्या जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो तो संख्या मिली थी 35। ठीक, 35 का स्क्वायर प्राप्त करना है, 35 का स्क्वायर प्राप्त करना तो 5 का स्क्वायर जो है उसको छोड़कर जो संख्या बच रही है वो संख्या कितना है तो 3 है। 3 का अगला संख्या क्या है 4, 3 का अगला जो संख्या है 4 है, इसमें 100 से गुना कर देनी है और जोड़ना क्या है 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 12 में 100 से गुना करेंगे क्या होगा 1200 और उसमें क्या जोड़ेंगे 25, यानी कितना हो जाएगा 1225। ठीक है, यदि और कोई संख्या कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसे 95, कितना 95 का स्क्वायर करना तो 5 के अलावा जो संख्या है इसमें वो कितना है 9 है, 9 का अगला गुना क्या है 10, मतलब 9 का अगली जो संख्या वो कितनी है 10, और गुना करनी है 100 से, जोड़ना क्या है 5 का स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा 9 दाहिने 90, कितना हो गया 9 दाहिने 90, और 90 में 100 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो यानी 9000, और प्लस में कितना जोड़ना है 25, तो इसका हल क्या आ जाएगा 9000, क्या आएगा 9025, ये इसका वर्ग आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि चलिए एक और समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे कोई भी संख्या है जैसे 7, 6, 8 है ना, और लास्ट में रहेगा 5, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करना है आपको, 5 के अलावा कौन सी संख्या बना यहाँ पे 7, 6, 8, और इसका अगली संख्या क्या बनेगी तो 7, 6, 9, गुना में क्या हो जाएगा 100 और प्लस में 5 का स्क्वायर, इसको आप हल कर लीजिएगा, इसमें गुना बना है आपको क्या करना है मेथड को याद करना है कि संख्या के अंत में यदि 5 रहे तो उसका पूर्ण वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला जो नोट है, अगला नोट क्या कहता है वो हमको ध्यान में रखना जरूरी है। दो क्रमांगत संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होता है, जैसे दो क्रमांगत संख्याओं का वर्गों का अंतर कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, तो पहले दो क्रमांगत संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी जैसे 4 का स्क्वायर है ना और 5 का स्क्वायर, इन दोनों का अंतर प्राप्त करना तो क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंतर, तो यही होगा। तो इसका अंतर कैसे प्राप्त करते हैं ये हमको ध्यान रखना जरूरी है, कैसे निकालते हैं, जैसे आप देखिएगा इसका अंतर यदि निकालेगा तो 5 25 होगा, कितना 5 25 माइनस में कितना होगा 4 चौका 16, कितना हो गया इसका 9। हम निकालेंगे कैसे, हम निकालते हैं जैसे 2 का है, 2 का अंतर निकालना है, या 3 का 4 और 5 का निकालना है, या 4 और 3 का निकालना है। इसका अंतर कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, जिस संख्या का अंतर निकालना है उस संख्या को क्या करना है सिर्फ जोड़ देना। जैसे यहाँ पे 4 और 5 का अंतर है ना, 4 और 5 का अंतर है, यानी हम सिर्फ 4 और 5 को सिर्फ जोड़ दें तो वो क्या आएगा उस संख्या का अंतर आएगा, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे भी हम समझाते हैं इसको, जैसे कोई संख्या 7 है, 7 का स्क्वायर और कॉमा 8 का स्क्वायर, इन दोनों का क्या निकालना है अंतर, अंतर क्या होगी 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, आप जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होती है 64 और 7 का स्क्वायर 49। इसका हल पहले हम जान लेते हैं क्या होगा, 14 में से 9 गया तो कितना होगा 5, और 5 में से 4 गया 1, अंतर कितना गया 5, और क्या बताए थे हम जिस संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, जिस संख्याओं का, उन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, यानी 8 प्लस 7 यदि कर दे तो कितना आएगा 15, ऐसे ज्ञात करना है। यदि 19 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर करना है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है तो क्या होगा 19 प्लस 18 यानी कितना हो जाएगा 37। यदि 21 माइनस 20 स्क्वायर का अंतर निकालना है तो क्या होगा 20 प्लस 21 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 41। ये हुआ वर्गों का अंतर, क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए।